नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा चार्जर बनाने वाले हैं जिस चार्जर की मदद से आपका बैटरी चाहे 4 वोल्ट का हो, 6 वोल्ट का हो, 12 वोल्ट का हो, 24 वोल्ट हो, आप उस चार्जर से इजी तरीके से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। चार्जर आपका एक ही रहेगा, ऑल इन वन। किसी भी तरह का आपका चार्जर हो, आप उसको आपका किसी भी तरह का बैटरी हो कितनों वोल्ट का, आप उसे उसी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप पूरा मेथड समझ जाए, पूरा आपको जानकारी मिले। नहीं तो वीडियो आप बीच में छोड़ देते हैं, बाद में फिर कमेंट करते हैं कि भाई ये हमको नहीं आया, आपने यह कहाँ चीज़ ये कैसे लगाया। ठीक है, तो देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसे हमें थोड़ा सा ज़्यादा करंट देना पड़ता है। 12 वोल्ट बैटरी है, थोड़ा सा इसको 12 वोल्ट से 13 वोल्ट करंट देना पड़ता है। इस तरह से यानी आधा वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, इस तरह जब ज़्यादा करंट हम देते हैं तो हमारा बैटरी चार्ज होता है। जैसे 3.7 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ 4.2 वोल्ट करंट हमको देना पड़ता है। ठीक है, तो चार्जर बनाने के लिए क्या है, सबसे जो आसान सेफ तरीका होता है वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्योंकि इसमें आउटपुट पे हमारा जो भी करंट निकलता है यहाँ पे हमको करंट नहीं लगता है। ठीक है, और अगर आप जैसे हीटर वगैरह का जो चार्जर बनाते हैं उसमें करंट लगने का डर रहता है, तो ट्रांसफार्मर अपने हिसाब से आप ले लीजिए। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, जो आपके पास ट्रांसफार्मर हो उस तरह का ले लीजिए। बस ये मेथड समझ लीजिए, आपको किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर होगा आप आसानी से बना लेंगे। तो जैसे यहाँ मेरे पास है, देखिए यहाँ 12-0-12 2 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस पे एम्पियर नहीं लिखा है लेकिन ये 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि जो 12-0-12 देता है ये 2, आज देखिए ये हो गया 12-12 और ये बीच वाला होता है 0। तो हम इस चार्जर में इस 0 वाले का कोई ज़रूरत नहीं लेंगे। ठीक है, हमें क्या है ये 12-12 की ज़रूरत लेंगे। तो जब 12-12 लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0-24, यानी 12-12 जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0-24। तो क्या है, एसी को यहाँ से हम एसी देंगे तो ये हमको 24 वोल्ट एसी देगा। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर आप एसएमडी भी ले सकते हैं, नहीं एसएमडी है तो इस तरह से आप मार्केट से डायोड ले लीजिए। इसका नंबर है 1N5408। ठीक है, ये डायोड ले लीजिए। ये डायोड आपका 3 एम्पियर तक काम करता है। अगर इससे ज़्यादा एम्पियर आप चार्जर बनाना चाहते हैं तो उस चार्जर के लिए आपको कम से कम 6 एम्पियर का डायोड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 5408 है। सबसे पहले इसका हम ब्रिज बना लेते हैं। तो ब्रिज बनाना बहुत ही आसान है। क्या है इसका, देखिए एक साइड में आपका ये एनोड होता है, जो ब्लैक साइड होता है ये एनोड होता है, सिल्वर पट्टी वाला साइड कैथोड होता है। तो क्या करेंगे, दोनों सिल्वर पट्टी साइड का आपस में इस तरह से आप यहाँ पे लपेट दीजिए या सोल्ड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसे दोनों को सोल्ड कर देता हूँ। इस तरह से आपको 2 डायोड लगा लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 डायोड उठाइए और इसका दोनों जो ब्लैक साइड है, ब्लैक साइड को आपस में इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेना है। यहाँ इसका ब्लैक साइड हमने दोनों आपस में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, जो आपने ये जोड़ के रखा है इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए, और यहाँ रख लीजिए और अब इसको जोड़ दीजिए। ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रख के मैं फटाफट सोल्डिंग कर देता हूँ। अभी हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनके कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों सिल्वर पट्टी एक साथ होगा ये आपका प्लस होता है, जो दोनों ब्लैक पट्टी होता है एक साथ में ये आपका माइनस होता है, और ये आपका एक ब्लैक पट्टी और एक सिल्वर पट्टी एसी होता है, और इसके ठीक सामने वाला ये ब्लैक पट्टी और सिल्वर पट्टी ये एसी होता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर तो आप आसानी से बना लेंगे। अब जो कैपेसिटर आप लगाएंगे यहाँ फिल्टर करने के लिए, उस कैपेसिटर को आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना है कि आपकी जितनी सप्लाई है, जो भी आप ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेंगे, जैसे 24 वोल्ट लेते हैं तो यहाँ आप जो कैपेसिटर लगाएंगे वो कम से कम 35 वोल्ट का लगाना चाहिए। अगर आप यहाँ गलती से 25 वोल्ट का लगा देते हैं तो कैपेसिटर आपका गर्म होके फट जाएगा। ठीक है, आप 35 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन आप 25 वोल्ट नहीं लगाना। जो भी आपका वोल्टेज पास होता है उससे 5-10 वोल्ट बढ़ा के कैपेसिटर लगाना होगा। अब इसमें देखिए यहाँ प्लस माइनस होता है और ये वाला प्लस, यानी बड़ा लेग प्लस, छोटा वाला माइनस। आपको कैपेसिटर कैसे लगाना है, यहाँ देखिए ये हमारा दोनों जो सिल्वर पट्टी वाला प्लस है और ये माइनस, तो ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस, इस तरह से यहाँ कैपेसिटर को हमें लगा देना है।
तो यहाँ हमने कैपेसिटर को लगा दिया। अब जहाँ कैपेसिटर का प्लस माइनस है वहाँ से आपका डीसी आउट हो जाएगा। अब एसी करंट यहाँ देने के लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर से एसी आएगा, जो खाली पिन देखिए यहाँ पे है, इन दोनों पे हमें इस ट्रांसफार्मर वाला दोनों वायर जोड़ देना है। अब दोस्तों इतना कर लेने के बाद इसे हम साइड कर देते हैं। इसके बाद आपको लेना है एक रेगुलेटर, इसका जो नंबर है LM317, ठीक है, इसका नंबर है LM317। यह एक रेगुलेटर आईसी है वेरिएबल, ठीक है। तो क्या करना है, इसका जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक ले लेना है आपको रजिस्टर जिसका वैल्यू है 560 ओम, ठीक है। 560 ओम लेके इसके 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पे आपको यहाँ इसे लगा देना। यहाँ पे हमें इसका इनपुट और आउटपुट वायर जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो होता है ये 3 नंबर इनपुट होता है और 2 नंबर से यहाँ पे आउटपुट होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाले पिन पे आउटपुट के लिए इस तरह से एक वायर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 2 नंबर से इसका आउटपुट होता है, तो हमने आउटपुट का वायर जोड़ दिया, ठीक है। अब इनपुट के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे एक वायर और जोड़ देंगे। ये हमारा इनपुट हो गया, यानी यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई देंगे 3 नंबर पे और 2 नंबर से आउट होगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमें एक वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ ले लेते हैं 10 किलो ओम का टोन कंट्रोल, ठीक है। यहाँ टोन कंट्रोल लेके अब क्या करना है, जो माइनस वायर हमें है, इस माइनस वायर को वॉल्यूम कंट्रोल के एक साइड किनारे वाले पे ये जोड़ लेना है। यहाँ से हमें इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होगा, यानी यहाँ हमें माइनस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये हमारा ये इनपुट हो जाएगा और ये वाला वायर आउटपुट का हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा वायर और ले लेंगे हम, जो हमें कंट्रोल करने के लिए इस वॉल्यूम से इसमें कनेक्ट करने के लिए। तो इसके बीच वाले पिन से हमें टोन कंट्रोल के बीच वाले पिन से और अपना जो LM317 है उसके 1 नंबर पिन पे यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारा ये सर्किट बन के कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो चिमटी वाला वायर है ये इनपुट हो गया, ठीक है, और ये दोनों वायर हमारे आउटपुट हो गए। तो आउटपुट में चूंकि ये बैटरी हम लगा देंगे तो आपके समझ में आएगा ना कितना वोल्ट है कितना नहीं है। तो अभी हम यहाँ मल्टीमीटर लगा देते हैं DC 20 वोल्ट के रेंज में करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस वाला जो वायर है, ये प्लस वाले में यानी जहाँ हमारा रेड प्रोड लगता है वहाँ पे मैं रेड वायर को लगा देता हूँ इस तरह से। और जहाँ हमारा ब्लैक वायर लगता है, ब्लैक प्रोड, यहाँ हम माइनस सप्लाई को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट DC पे ऑन कर देंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे सारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसे हम सप्लाई देते हैं। तो देखिए सप्लाई देने के बाद अब हमको तुरंत यहाँ पे 5.57 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमने यहाँ टोन लगाया है वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमको अगर 6 वोल्ट बैटरी चार्ज करना है तो यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देखिए अब इतना पे सेट कर लेंगे तो हम यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो भाई दिक्कत है, फिर आपको एक डायोड वगैरह लगाना पड़ेगा, तभी आपका ये बैटरी चार्ज होगा, नहीं तो ओवरहीट को होके ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ जो हमको करंट ये देगा, हमको 2 एम्पियर करंट देता है, इसलिए वहाँ 3.7 वोल्ट की बैटरी हम इससे नहीं चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये ट्रांसफार्मर भी है 2 एम्पियर है। तो 6 वोल्ट के लिए यहाँ हम सेट कर सकते हैं। अब आपको 9 वोल्ट की कोई बैटरी है, 9 वोल्ट चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इससे बढ़ा लेंगे, आप 9 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। आप मैनुअली देखिए जहाँ चाहे वहाँ पे इसको रोक सकते हैं, और जहाँ रोक देंगे उतना ही करंट ये आपको फ्लो करेगा, उतना ही करंट देता रहेगा, ठीक है। अब कोई आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए इससे थोड़ा सा और कंट्रोल कर लेंगे, आप 13 वोल्ट कर लेंगे और 12 वोल्ट की बैटरी को यहाँ आराम से चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी आप चार्ज कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको इससे भी ज़्यादा वोल्ट की बैटरी है तो उसे भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 24, 28, 29, 30,
30-31 वोल्ट तक, ये 32 वोल्ट तक करंट दे सकता है। यहाँ आपको टोन चेंज कर लेना होगा। यहाँ देखिए मैंने 100 के का टीसी लगा दिया है, तो 100 के टीसी लगाने के बाद यहाँ हमारा जो है वो 32 वोल्ट तक इससे करंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मनचाहा मतलब आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। चाहे इस तरह का आप 6 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करिए, चाहे इस तरह का कोई आपका 12 वोल्ट का बैटरी हो, ठीक है, यूपीएस वाला बैटरी, इसको आप चार्ज कर सकते हैं। यानी मल्टीपल एक ही चार्जर से आप सभी तरह के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बस यही होगा, आपको वोल्टेज यहाँ पे सेट करना होगा। जितना वोल्ट आप चाहते हैं उतना वोल्ट आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आप बड़े आराम से किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये रहा कि हम इस तरह से इस वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बैटरी को चार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। आपको यहाँ सेट कर लेना है 13 वोल्ट के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी हमारा जो चार्ज होता है वो 13 साढ़े 13 वोल्ट तक करंट ये स्टोर करता है। तो यहाँ हम लगा लेते हैं, यहाँ देखिए ये 20 वोल्ट के रेंज में रहेगा। और अब यहाँ प्लस माइनस को, सॉरी, ये हम माइनस पे प्लस लगा रहे हैं, तो अभी तो हमारा सर्किट ही जल जाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ बैटरी हमारा जो भी थोड़ा डिस्चार्ज होगा वो धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज होगा। जैसे 20-21 चल रहा है, ये थोड़ी देर बाद यहाँ 21-22 होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हमारा बैटरी, कोई भी बैटरी लगाएंगे और हमारा बैटरी चार्ज होगा, उससे ज़्यादा करंट नहीं होगा जितना आप सेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।